नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म जगत में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज़ पढ़ा जाता है या सुना जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को अंत तक सुनें। इन विचारों को आप हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर सुनें। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा दूसरा कोई गवाह न हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है और आपने सुनी भी होगी। कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है ताकि हम सतर्क हो सकें, बार बार अपने जीवन में झांक सकें कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 2 पोटली दी और कहा, एक पोटली तुम आगे की तरफ लटकाना और दूसरी पोटली कंधे के पीछे की तरफ। इंसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ आगे की पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान हामी भरकर वहाँ से चला गया। इंसान ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे भगवान ने बताया था। वो आगे वाली पोटली को बार बार देखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थीं और पीछे वाली में दुनिया की कमियां। वो जब भी आगे वाली पोटली को देखता तो उसे अपनी कमियां नज़र आती, तो एक एक करके अपनी कमियां सुधारता गया और उसकी तरक्की होने लगी। वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया, बेहतर से बेहतर खुशहाल होता गया। उसने कभी भी पीछे वाली पोटली पर नज़र तक नहीं डाली। एक बार वो तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका। उसने दोनों पोटलियां तालाब के किनारे छोड़ दी। नहाकर जब वो बाहर आया तो उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे वाली, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। अब गड़बड़ ये हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नज़र आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार हैं, सरकार बेकार है, जहाँ देखो वहाँ कमियां। अब वो हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद को, क्योंकि उसे भगवान की वो बात याद थी कि नज़र सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखना। उस बेचारे का बहुत बुरा परिणाम होने लगा। वो पतन की तरफ बढ़ने लगा। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। हर इंसान उसे बुरा लगा। इसकी दुनिया नरक बनने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नज़र खुद की कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था, क्योंकि तू खुद को संवार रहा था, और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी वैसे ही तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है।
जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, मतलब केवल और केवल हम अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नज़र से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम खुद की कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज़ खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाए, यही ज़रूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे हैं सब इधर उधर, सब अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात विचारे कौन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई कमजोरी नहीं होती, यह स्वयं ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज़ की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे आँख लाख चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता जितना वह नकारात्मक विचारों से होता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती हैं। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक कामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सीरत खराब है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज़
के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वो योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ जाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम अपने वर्तमान जीवन के न केवल उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहे तो कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फलों का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वो कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि वो दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य भ्रम से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रगति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, इससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन के पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर अप्रसन्न होता है और द्वेष, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके वो सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वो कामना करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भोला नाम का आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर तभी कुछ दोस्त आए और भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश खेलने में मग्न थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वो पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से एक दवा की पर्ची निकाली और भोले से दवा मांगी। भोला खेल में इतना मग्न था, उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। बच्चे ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश रुकी और भोले के दोस्त चले गए और भोला की दुकान बंद करने लगा।
तभी उसे ध्यान आया, रोशनी कम होने के कारण गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव फूल गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। वह सोचने लगा कि वो दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वो अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी इस आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे को पता ठिकाना भी तो वो नहीं जानता जिससे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए। सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के समय के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वो हर जगह व्याप्त है और सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को वो सारी बातें याद आने लगी। आज उसने बस इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को अपने भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी, मैं माँ को बचाने के लिए दवाई की शीशी लेकर भागता चला जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और पैर फिसल गया। दवाई गिर गई। क्या आप मुझे वही दवाई की शीशी दूसरी दे सकते हैं? बाबूजी, बच्चे ने उदास होकर पूछा। भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, क्यों नहीं। पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। बच्चे ने हिचकिचाते हुए कहा। भोला को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो। और कहा, अब की बार जरा संभल कर जाना। भोला भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों में उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। भोला के समझ में आ गया कि भक्त अगर मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन के बल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त करेगा। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको सदैव प्रसन्न रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।